मित्रों, आपका अपने चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग में हार्दिक स्वागत है। हम अपने मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से बहुत सी ऐसी समस्याओं पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी होती हैं। पर आज जो समस्या ली है वो हम सभी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है दोस्तों बंदरों का आतंक। जहाँ देखो वहाँ बंदरों का आतंक व्याप्त है। कितनों की तो असमय मौत हो चुकी है इनके दौड़ाने से काटने से। कितने हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं अपने हाथ पैर तुड़वा कर और कितने तो डर कर डिप्रेशन में चले जाते हैं। बड़ा आतंक छाया है हर तरफ इन बंदरों का। आइए जानते हैं कि किस तरह से इनका सामना किया जा सकता है। दोस्तों, बंदर एक सामाजिक प्राणी है जो इंसानों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। पूर्व समय में ये अधिकतर जंगलों में वास किया करते थे, जहाँ वृक्षों के फलों, फूलों, कंदमूलों व तनों से अपनी क्षुधा तृप्त किया करते थे। आधुनिक विलासिता के समय लोगों की बुद्धि पर जैसे पत्थर पड़ने लगे हों। इसको ज्ञान व शिक्षा की कमी ही कहेंगे कि हम ये भूल जाएं कि प्रकृति एक दूसरे के सहयोग व निर्भरता पर ही सकारात्मक रहती है। जिस प्रकार समय बदलते ही लोग घरों में पाले जाने वाले पशु पक्षियों को अपने घरों में जगह देने से बचने लगे, उसी प्रकार इसके साथ ही कुछ ऐसे सामाजिक पशु पक्षियों के रहने के स्थलों का नाश हम करने लगे जो ऐसे प्राणी थे जो जंगलों में भी सामाजिक समूह बना कर रह सकते थे। परंतु आज के लालची मानव ने अपनी पिपासा शांत करने के लिए उनके आवास स्थल यानी कि जंगलों का तेजी से नाश करना शुरू कर दिया। आज जब जंगल गिने चुने रह गए हैं और जो रह गए हैं उनमें फलदार पुष्पदार वृक्ष नाम मात्र के ही रह गए हैं, तो ऐसी अवस्था में अपना पेट भरने के लिए ऐसे मासूम पशु पक्षी आखिर कहाँ जाएंगे? आप ही से प्रश्न है। आप समस्या का हल जानने वालों से प्रश्न है, बताइए। सीधी सी बात है, रिहायशी इलाकों की तरफ ये आएंगे और सिर्फ आएंगे ही नहीं, वे रहेंगे भी हमारे साथ। यूँ कहें कि उनकी मजबूरी है या फिर ज़बरदस्ती है। इंसान प्रकृति की हर चीज़ पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहता है, तो आज लोग वही करने पर तुले हैं। प्यार, प्रेम, मोहब्बत का व्यवहार लोग भूल चले हैं। इन सब से सबका विश्वास ही उठ गया है। ज्ञान की कमी और प्रेम का अभाव ही हमारे अंदर ऐसे पशु पक्षियों के प्रति हम में डर का भाव पैदा करते हैं। जब आप इन भीमकाय पशुओं की प्रकृति के विषय में गहराई से नहीं जानते हैं, तो निश्चित ही वही ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी, दबंगई इन जानवरों के प्रति दिखाएँगे और रिज़ल्ट क्या मिलेगा? रिज़ल्ट मिलेगा कि मौका पाने पर वो जानवर आप पर जानलेवा हमला कर देंगे और आप पूरा का पूरा दोष उन अबोध जानवरों पर लगाकर उन्हें गोली गुलेल से घायल कर मरवा देंगे। स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आप इतना सब सुनकर असमंजस में अवश्य पड़ गए होंगे कि ये उपचार बता रहे हैं या इतिहास बता रहे हैं। जी नहीं, आपको सीख देने वाले हम कौन? बस आपको सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सूत्र दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे आपको बंदर ही नहीं, किसी भी जानवर से डर नहीं लगेगा। वो ये कि कोई भी छोटा या बड़ा जानवर इंसान से पहले डरता है। उसकी मानसिकता पहले से प्राकृतिक रूप से उसे सचेत करती रहती है कि उसके रास्ते में कोई इंसान न पड़ जाए। वे बच कर चलते हैं। दूसरा सूत्र ये है कि जानवर इंसान को देख लेने पर पहले स्वयं की सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, जिसके लिए वो प्रतिक्रियावश आप पर हमला करना, दूर से ही डराना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी आपसे ताकतवर और बड़े जानवर जब आप पर अपना प्यार जताते हैं या अपनी अदा में लिपटने चिपटने की कोशिश करते हैं, तो उससे आप डर जाते हैं। और इंसान की यही मानसिकता, प्रवृत्ति किसी जानवर के हमले से पहले ही उस पर हमला करने की होती है। आप डरवश उसे मौका देना ही नहीं चाहते कि वो आप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। आप पहले ही उसे डराने की फिराक में रहते हैं, चाहे वो हमला करने या डराने के मूड में हो या ना हो। और बस यहीं रुक जाइए कुछ सेकंड के लिए दोस्तों। बस यही खाई है हमारे समझ की। जब हम इन सामाजिक जानवरों से दूरी बढ़ा लेते हैं और दुश्मनी मोल ले लेते हैं। जैसे कि आपने सुन रखा है कि किसी नाग को मारने पर नागिन बदला लेती है। वैसे ही हर जानवर में ये सिस्टम होता है। आपको डरवा नहीं रहा हूँ, पर यह सत्य है कि आप जिस जानवर या बंदर को मारने दौड़ेंगे या भगाएंगे, वो आप पर तुरंत नहीं तो बाद में कभी भी आप पर हमला करेगा अवश्य। एक और गुरु रहस्य आपको बताता हूँ इन जानवरों के विषय में। इंसान तो अपनी वो शक्ति खो चुका है अज्ञानता के कारण। पहले के इंसान भी दूसरे किसी जीव को देखकर उसका इरादा व इंसानियत का भाव पढ़ लेते थे, पर अब वो ज्ञान नहीं रह गया लोगों में। पर दोस्तों, सच मानिए कि ये दोनों भाव अब भी जानवरों, पशु पक्षियों में शेष है और वैसे के वैसे ही हैं। आप बंदर को देखकर कुछ भी न करिए, पर कभी कभी बंदर आप पर हमला कर देता है। शायद आपके मन में आपकी आत्मा की चंचलता, कुटिलता या आप में छुपे डर के भाव को उसने पढ़ लिया। एक बड़ी बात और जान लीजिए मेरा विश्वास करते हुए कि प्राकृतिक रूप से ये जानवर पहले इंसानों पर हमला नहीं करना चाहते। जब स्वयं को असुरक्षित पाते हैं तो ही वे हमला करने पर मजबूर हो जाते हैं, या आप जब मजबूर कर देते हैं। और हम इनके इस प्रवृत्ति को हिंसक और हमला करने वाला कहकर इसे सिद्ध भी कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, संध्या काल से भोर काल अंधेरा दूर होने तक बंदरों की देखने की शक्ति और शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। यानी कि ऐसे समय में उनसे डरना फिजूल है। अक्सर ये बंदर अंधेरा होते ही जहाँ होते हैं वहीं रात बिताने के लिए ठहर जाते हैं। इसमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए
कि अब ये तो यहीं बस जाएंगे। ये तो सब जानकारी हो गई बंदरों या किसी भी जानवरों के प्रकृति के बारे में। अब जान लेते हैं कि आपको या हमें क्या करना चाहिए। जब भी अपनी छत पर जाइए, अचानक मत जाइए, योजनाबद्ध तरीके से जाइए। मतलब कि छत का दरवाज़ा खोलने से पहले अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं बंदर आसपास तो नहीं। फिर दरवाज़ा खोलते समय मुट्ठी में कोई छोटा ईंट या पत्थर दबाए रहिए, जो बंदर को दिखाई ना दे। अपने को पहले निडर बना लीजिए, डरने का भाव आपके मन और चेहरे पर ना आने पाए। अब जब आप बाहर आइए तो इधर-उधर सर्वेक्षण कर लीजिए, बंदर है या नहीं है। आप अपने काम करने के लिए ऐसे आगे बढ़िए कि जैसे आपने बंदर को देखा ही ना हो। इन्हें इग्नोर करिए, उन पर ध्यान न देने का नाटक करना है आपको। ऐसे मौक़ों पर यदि आपने ज़रा सी भी उल्टी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की, तो जानिए कि बना-बनाया काम आपने बिगाड़ दिया। यदि आपको यह एहसास हो रहा है कि वो हमें देखकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो भी ना देखिए और बिना डरे अपना काम करिए। शायद वो चुप हो जाएगा या वैसे ही बैठा रहेगा या चला जाएगा। कुछ बंदर प्राकृतिक रूप से हमलावर होते हैं या उन्हें हम इंसान ऐसा बना देते हैं कि जैसे वो हर समय हमसे दुश्मनी निकालना चाहते हों। कभी-कभी ऐसे बंदर सामने आ जाने पर हमला कर भी देते हैं। तो ऐसे मौके पर अपने स्थान पर ही खड़े हो जाइए। यदि आप नहीं डरे तो निश्चित मानिए वो कुछ देर आपके सामने खींची कर वापस दूर चला जाएगा या फिर हमला ही नहीं करेगा। यदि आपने कुछ भी हरकत की या भागे तो निश्चित जानिए कि वो आप पर हमला कर देगा। दोस्तों, कोई भी हमलावर जानवर जैसे कुत्ता, सांड या बंदर, उसे देखकर कभी भागिए नहीं, रुक जाइए और कुछ प्यार के शब्द बोल दीजिए या सहला दीजिए। सच मानिए, वो आपका गुलाम बन जाएगा एक दिन। आप प्यार से तो ऐसे जानवरों को जीत सकते हैं, परंतु हमला करके नहीं। हमला करके इन पर जीत हासिल करना चाहेंगे, तो एक ना एक दिन ये आपको ढूँढ लेंगे और अकारण ही आप पर हमला कर देंगे। कभी-कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि अकारण ही किसी पर किसी बंदर ने हमला कर दिया। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे गली मोहल्लों में कभी-कभी शरारती बच्चे या बड़े उनके सिधाई से आने-जाने पर भी उन्हें अकारण ही डंडा दिखाते हैं, ईंट-पत्थर से मारते हैं या भगाते हैं, तो वे खिन्न होकर दूसरों पर हमला करते हैं। मतलब कि करनी किसी की और भरनी किसी की। ये सब गलत बात है दोस्तों। यदि आपको मेरी बात समझ आ रही हो, तो दोस्तों मेरी बात पर विश्वास करिए। ये मेरे आज़माए हुए तरीके हैं। मैं चुपचाप छत पर योग व आसन, अखबार पढ़ना या टहलना किया करता हूँ, पर उन पर ज़रा-सा भी ध्यान नहीं देता। वो चुपचाप मेरे सामने मेरे पीछे से निकल कर चले जाते हैं या भागने लगते हैं। एक और तरीका जो आपको इनका साथी बना देगा, वो ये कि जब भी कुछ घर में जो भी कुछ बच गया हो, भोजन का या फल या कुछ ताज़ा भी हो, तो उसे छत पर चुपचाप रख दीजिए। ऐसे सभी जानवरों को जिनको आसानी से भोजन मुहैया नहीं होता, उनके लिए अवश्य सुबह-शाम भोजन अलग से निकाल कर रख दिया करिए। इससे ऊपर वाले की बरकत व कृपा आप पर बरसेगी और इन हमलावर जानवरों का प्यार भी मिलेगा। दोस्तों आज़मा कर देखिए, ज़रूर ही आपको लाभ मिलेगा। घर को पिंजरों जैसा बनाकर बचना तो आसान है, पर खुलेआम दोनों का भरण-पोषण आसानी से हो सके, दोनों एक साथ गुज़र-बसर कर सकें, तो कितना ही अच्छा हो। इतने सारे टिप्स के बाद भी यदि आप पर कोई जंगली जानवर या बंदर हमला कर दे, तो कृपया मुझे ज़िम्मेदार न ठहराइएगा, क्योंकि जब इंसानों का कोई भरोसा नहीं, तो इन बेचारे बेजुबानों का क्या कहें? फिर दोष ना लगाइए कि आपने ही तो बताया था। दोस्तों, इस आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है कि आप इन सारी टिप्स का उपयोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। सभी जीवों पर दया करिए और अपनी ही तरह इनके भी पेट की व्यवस्था कर दिया करिए। रहना तो इनको सड़कों, छतों, पेड़ों पर किसी तरह से आ गया है। कम से कम उनको सुकून से तो रहने दीजिए। आप उनका ख़्याल रखेंगे तो निश्चित ही वो आपका ख़्याल रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो अवश्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।